तो वहीं सोनाली फोगाट मर्डर केस की जांच के सिलसिले में आज गोवा पुलिस हरियाणा जा रही है। गोवा पुलिस की एक टीम सोनाली फोगाट के घर हिसार जाएगी। इसके अलावा ये टीम संदीप सांगवान और सुखविंदर सांगवान के घर भी जा सकती है। और इस बीच सूत्र बता रहे हैं कि गोवा सरकार सोनाली फोगाट डेथ केस की जांच को सीबीआई को भी हैंडओवर कर सकती है। गोवा सरकार ने हरियाणा को एक गुप्त रिपोर्ट भेजी है जिसमें सोनाली फोगाट मर्डर केस की पूरी डिटेल है। दरअसल सोनाली फोगाट के घर वालों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से इस केस को सीबीआई को देने की मांग की थी, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने गोवा सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश की है। और इस केस में अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक मर्डर और 3 सीसीटीवी कैमरों की तस्वीरें। इन 3 तस्वीरों में सोनाली फोगाट के मर्डर की हकीकत है। सोनाली को कैसे मारा गया इसके सबूत इन तस्वीरों में हैं। सीसीटीवी की हर तस्वीर 22 और 23 अगस्त की दरमियानी रात की कहानी बयान करती है। ये तस्वीरें चीख कर इस बात की गवाही देती हैं कि सोनाली फोगाट का मर्डर सोची समझी साजिश का नतीजा है। दावा है कि साजिश गहरी थी, प्लान हरियाणा में बना और गोवा में लागू किया गया। गोवा पुलिस जांच में जुटी है। 5 आरोपी अब तक पकड़े गए हैं, लेकिन सोनाली फोगाट के घर वाले जांच से खुश नहीं हैं, इसलिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसी के बाद हरियाणा सरकार ने सोनाली फोगाट की मौत की सीबीआई जांच कराने की अपनी रिकमेंडेशन भेजी। हरियाणा के गृह विभाग की ओर से गोवा के गृह सचिव को लेटर भेजा गया और गोवा सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करने की बात कही गई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले ही वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बातचीत की है और अब सोनाली फोगाट का परिवार आके मुख्यमंत्री जी से मिला था और उन्होंने एक पत्र दिया था जिसमें उन्होंने मांग की है कि इसमें कुछ बड़े चेहरे भी शामिल हो सकते हैं इस हत्याकांड के पीछे, इसलिए इसकी सीबीआई से जांच करवाई थी। तो उसके पत्र के आधार पर हमने गोवा के मुख्यमंत्री को, गोवा सरकार को हमने लिख दिया है कि इसकी हम सीबीआई जांच की स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच करवाई। सोनाली फोगाट की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। पीएस सुधीर सांगवान बॉडीगार्ड सुखविंदर सोनाली के साथ गोवा में थे। ऐसे सीसीटीवी फुटेज आए जिनके बाद शक गहरा गया। ड्रग्स की ओवरडोज से सोनाली की जान गई। गोवा की पुलिस को अब यह साबित करना है कि ड्रग की ओवरडोज सोची समझी साजिश का नतीजा था या इसके पीछे कुछ और खेल था। हरियाणा सरकार सीबीआई से जांच चाहती है, लेकिन गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को अपनी पुलिस पर भरोसा है। गोवा से एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हरियाणा भेजी गई है जिसमें असली हत्यारे का खुलासा हो सकता है। इसके अलावा एक एक्शन टेकन रिपोर्ट भी हरियाणा के डीजीपी को भेजी गई है। जरूरत पड़ने पर गोवा की सरकार सीबीआई जांच के लिए भी तैयार है। जो मैंने पहले कहा था कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हमें उनको भेज देंगे, वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट हमने भेजा है। लेकिन आई एम सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन डन बाय आवर पुलिस टीम। बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पूरे सबको 5 लोगों को अरेस्ट किया है और सभी जो लास्ट जो कोई उसके केस में रहेगा उसको फाइंड आउट करने के लिए अपनी पूरी तरह से कोशिश करेगी और सभी लोगों को अरेस्ट किए हुए हैं। एंड तक इस केस में हम पहुंचेंगे। जल्दी इस केस की चार्जशीट करेंगे। मुझे लगता है कि हरियाणा सीएम के लिए हमने कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भेज दिया है। think he'll satisfied with the investigation. If it is required, then the further investigation के लिए जो कुछ लगेगा वो करेगा। वो डेफिनेटली सीबीआई को ये केस हैंड ओवर करने का मैं फिर से एक बात बोल देता हूँ आपको, क्योंकि हमारे पुलिस ने पूरी तरह से इसकी जांच की है, लेकिन फिर भी उन लोगों की डिमांड है समझो तो सीबीआई को देने के चाहिए, तो सीबीआई देना वो चाहते हैं तो हम सीबीआई देने के लिए कोई हमें हरकत नहीं है। लेकिन उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने की है। मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट का अभिनंदन करता हूँ। सोनाली मर्डर केस में अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। सुधीर सांगवान, सुखविंदर के अलावा कार्लिश क्लब का मालिक एडविन नंस, ड्रग पैडलर दत्ता प्रसाद गांवकर और रमा मांडरेकर। सोनाली मर्डर केस में सीसीटीवी का फुटेज अहम है। इस वीडियो को गौर से देखिए। महज 5 सेकंड का है वीडियो। सोनाली फोगाट के साथ सुधीर सांगवान हैं। दोनों डांस फ्लोर पर हैं। पार्टी चल रही है, लेकिन सुधीर सांगवान सोनाली को बोतल से कुछ पिला रहा है। तस्वीर देखकर कोई भी कहेगा कि सुधीर सोनाली को जबरदस्ती ड्रिंक पिला रहा है। सोनाली के मुंह में बोतल लगाकर उसे कुछ पिलाने की कोशिश हो रही है। ये तस्वीर गोवा के उसी कार्लिश क्लब की है, जहां सोनाली अपने पीए सुधीर सांगवान
और सुखविंदर के साथ पार्टी करने पहुंची थी। पुलिस की मर्डर थ्योरी, मर्डर सीक्वेंस और अब तक हासिल इंफॉर्मेशन को अगर मिलाया जाए तो यह अज्यूम किया जा सकता है कि सोनाली को इस तरह ड्रग्स की ओवरडोज दी गई। उसके बाद सोनाली की तबीयत बिगड़ने लगी। इसके बाद सुधीर और सुखविंदर सोनाली को पकड़कर वॉशरूम ले गए। वो लड़खड़ाती हुई अंदर गई, जहां सोनाली 2 घंटे तक बैठी रही और फिर बाद में उनकी मौत हो गई। दरअसल 22 अगस्त की रात को जब सोनाली फोगाट की कर्लीज क्लब के अंदर तबीयत बिगड़ी थी, उस समय एक ड्रग्स का पैकेट लेडीज वॉशरूम के अंदर रखा गया था। ये ड्रग्स का पैकेट किसने रखा, इसकी कोई जानकारी तब तक पुलिस को नहीं लगी जब तक गोवा पुलिस की फॉरेंसिक टीम उस लेडीज वॉशरूम तक पहुंची। लेडीज वॉशरूम के अंदर जाने के बाद गोवा पुलिस को यह पता लगा कि जो फ्लश है, उस फ्लश के अंदर एक पुड़िया है, जो प्लास्टिक की पुड़िया के अंदर सफेद कलर के कुछ लिक्विड और सॉलिड यानी क्रिस्टल फॉर्म में रखी गई है। इस पुड़िया में क्या था, जब इसकी फॉरेंसिक जांच की गई तो पता चला कि ये एमडी ड्रग है। और इसके बाद कर्लीज क्लब के ओनर एडविन को इस ड्रग कार्टेल के अंदर गिरफ्तार किया गया। इस ड्रग कार्टेल में अब तक 3 गिरफ्तारियां अहम हैं, जिसमें एक दत्ता गांवकर, दूसरा रमा मांद्रेकर और तीसरा एडविन है। इसमें 2 और लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें सुखविंदर और सुधीर है, क्योंकि इन्होंने ही ड्रग पैडलर से ड्रग लिया था और सोनाली फोगाट को ड्रग दिया था। इस बीच पुलिस ने यह भी साफ कर दिया कि सोनाली को मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स दी गई। इसी ड्रग्स की ओवरडोज ने सोनाली को मौत की नींद सुला दिया। ये ड्रग्स कितने खतरनाक है, इसके बारे में भी जान लीजिए। मेथाम्फेटामाइन का इस्तेमाल नशे को कई गुना बढ़ाने में किया जाता है। इसकी लत काफी तेजी से लगती है। इसका असर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर होता है। ज्यादा डोज लेने पर शरीर में जहरीला रिएक्शन होता है, जिससे स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ सकता है। मेथाम्फेटामाइन यानी एमडी ड्रग की ओवरडोज से मौत तक हो सकती है। सोनाली, सुधीर, सुखविंदर गोवा के अंजुना बीच के होटल ग्रांड लेनोर रिजॉर्ट में ठहरे हुए थे। इस होटल के रूम बॉय दत्ता प्रसाद गांवकर से एमडी ड्रग ली गई और उसे पानी में मिलाकर इस तरह सोनाली को पिला दिया गया। आरोपी जेल में है, ड्रग पैडलर भी जेल में है। गोवा पुलिस कई राज उगलवा चुकी है। केस हिस्ट्री भी तैयार है। अब बस चार्जशीट का इंतजार है, जिसके बाद हत्यारों की सजा कोर्ट तय करेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।